हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसका ये थर्ड लेक्चर है। हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में इस यूनिट के रिगार्डिंग कुछ बात की थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जाना था, जिसमें हमने क्रॉप क्या होता है, क्रॉप के टाइप्स कितने होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में हमने जो फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं सीक्वेंस में, वो प्रैक्टिसेस के बारे में अच्छे से जाना था, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और शोइंग की जो प्रैक्टिस है, इन दोनों प्रैक्टिस के बारे में अच्छे से डिटेल में जाना था। आज के लेक्चर में हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र और इरिगेशन, ये दो प्रैक्टिसेस के बारे में अच्छे से जानते हैं। Adding manure and fertilizer. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers. ऐसे substances कि जो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में होते हैं और जिनको हम सॉइल में ऐड करते हैं ताकि जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। और ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बहुत ज़रूरी होते हैं एक क्रॉप के अच्छे ग्रोथ के लिए। फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। उससे क्या होगा कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हम जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड करते हैं, तो ये जो एडिंग की प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं मैन्योरिंग। Continuous cultivation of crop make the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manure result in weak plant and less yield. कि अगर हम बहुत कम अमाउंट में मैन्योर का यूज़ करते हैं और जो न्यूट्रिएंट है उसका सप्लाई अच्छे से सॉइल में नहीं करते, तो जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती। व्हाट इज मैन्योर? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज मेड अप फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, and it is made by the decomposition of the decomposition of the plant and animal waste, and it converted into the manure. So this is manure. So manure में क्या होता है कि जो एनिमल और जो प्लांट वेस्ट होते हैं उनको हम एक पीट में डाल देते हैं और उसे वहाँ पर वैसे के वैसे छोड़ देते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसे डिकम्पोज कर पाए और जो वो वेस्ट है उसको वो मैन्योर में कन्वर्ट करता है। तो ये जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक तरीके से बनता है क्योंकि उसमें जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है उनका यूज़ होता है और उनको कन्वर्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर कि जब हम मैन्योर को सॉइल में ऐड करते हैं तो उससे एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू which the exchange of the gases become easy, and it also increase the friendly microorganisms into the soil. It increase the earth worms in a soil, and it improve the texture of the soil and also improve the overall fertility of the soil. So this is why the manure is good. Manure is an organic substance and is very good for the proper growth of crop and the maintenance of the quality of soil in which we grow crops. What is fertilizers? Fertilizers are chemical substances which are made up into the factories from the chemicals, and they are very rich in particular nutrients. For example, urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash और NPK, ये फर्टिलाइजर्स के नाम हैं जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनमें हाई अमाउंट में होते हैं। जैसे कि NPK जो फर्टिलाइज़र है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हाई अमाउंट में होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें फर्टिलाइज़र और मैन्योर की, तो जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो न्यूट्रिएंट में
रिच होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू मैन्योर। बट अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ एक्सेस अमाउंट में करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, तो उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है, जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है, और ज़्यादा यूज़ करने से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। इसीलिए जो फर्टिलाइज़र्स है वो बहुत कम अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, और ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें फर्टिलाइज़र्स को मैन्योर से रिप्लेस करना चाहिए। फर्टिलाइज़र की जगह पे हमें मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो अच्छी रहे और वो हमें अच्छे से क्रॉप की ग्रोथ देती रहे। इसीलिए अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। कि एक तो बात है कि हम सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते हैं और उससे सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश करते हैं। दूसरी मेथड है सॉइल को रिप्लेनिश करने की, जो है क्रॉप रोटेशन, कि जहाँ पे हम डिफरेंट क्रॉप को उगाते हैं, क्रॉप को रोटेशन में ग्रो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि जो नॉर्दर्न इंडिया के फार्मर्स होते हैं वो पहले लिग्यूमिनस जो क्रॉप होता है उसको ग्रो करते हैं, और उसके बाद में वो वीट के क्रॉप को ग्रो करते हैं नेक्स्ट सीजन में। तो पहले ये लिग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं। तो ये जो लिग्यूमिनस प्लांट है उसका जो रूट्स होते हैं, उस रूट्स में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, और दिस राइजोबियम बैक्टीरिया एस्टैब्लिश द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर टू द सॉइल। इसीलिए अब हम इसके बाद में वीट का क्रॉप उगाएंगे तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन मिल पाएगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो राइजोबियम बैक्टीरिया ने पहले से वहाँ ऐड करके रखी हुई थी। तो इसे ये भी एक मेथड है क्रॉप प्रोडक्शन, जिसकी हेल्प से हम जो सॉइल को रिप्लेनिश करने का काम करते हैं। हमसे मतलब है कि फार्मर्स जो है वो सॉइल को रिप्लेनिश करने का काम करते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं, जो कि फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं, और वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है, जिनको हमें डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक और प्लांट रेसिड्यू से वो मिलते हैं, और वो फील्ड में प्रिपेयर होते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, और मैन्योर फील्ड में प्रिपेयर होते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को, और ये जो मैन्योर होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। कि जो फर्टिलाइजर्स है वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं कंपेयर टू मैन्योर, और जो मैन्योर है वो रिलेटिवली लेस रिच होते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट देन फर्टिलाइजर। पर जैसे कि हमने पहले बात की कि मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज़ वाई मैन्योर इज़ गुड, और मैन्योर्स के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि फर्टिलाइज़र की जगह पे हम मैन्योर का यूज़ करें। अब हम देखते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। कि एक रेगुलर इंटरवल्स में हम जो क्रॉप को पानी देने की प्रोसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। हम सबको पता है कि पानी की ज़रूरत हम सबको होती है, और विदाउट वाटर वी कांट लिव। सिमिलर तरीके से जो क्रॉप होते हैं वो भी पानी के बगैर नहीं ग्रो कर सकते, इसीलिए पानी ज़रूरी होता है, वाटर ज़रूरी होता है। ये जो वाटर होता है वो प्लांट के, क्रॉप के, ट्री के रूट्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब होते हैं, और जो सॉइल में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस पानी में डिसॉल्व रहते हैं, और जो रूट्स है वो पानी के साथ न्यूट्रिएंट और मिनरल्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाते हैं, और वो अच्छे से क्रॉप ग्रो होता है। इसीलिए पानी ज़रूरी है। Plant contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under the dry condition. कि जो germination of seed होता है,
कि सीड में से जब कोई पौधा ग्रो होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। तो ये जर्मिनेशन जो है वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता, उसको होने के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है और वो कंडीशन में पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होना चाहिए जर्मिनेशन के लिए। तो इसीलिए ये जो इरिगेशन की प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी होती है। जो वाटर होता है वो क्रॉप को हॉट एयर से बचा के रखता है। जैसे कि समर का जो टाइम होता है उसमें हॉट एयर होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उससे जो वाटर का एवोपरेशन रेट है वो ज़्यादा होता है और हीट होती है, तो ये हीट से ये जो वाटर है वो क्रॉप को बचा के रखता है। और ये जो वाटर है वो सॉइल में मॉइस्ट को बना के रखता है ताकि जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिनको पानी हमें ज़्यादा देना पड़ता है उससे उसके अच्छे ग्रोथ के लिए, और कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का क्रॉप है, उसके अनुसार हम उसको पानी देते हैं। सॉइल टू सॉइल भी ये चीज़ें डिफरेंट होती है। वाटर मतलब कि इरिगेशन की प्रोसेस है वो सॉइल टू सॉइल भी डिफरेंट होती है। जैसे कि वो सॉइल की जिसमें फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया हो, वहाँ पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो ह्यूमस को मेंटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे सॉइल में जो वाटर है उसको इरिगेट हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है कंपेयर टू अच्छी फर्टिलिटी वाली सॉइल से। तो इसीलिए ये सॉइल टू सॉइल भी डिफर करता है। समर में हमें बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है क्योंकि हॉट एयर होती है, गर्मी ज़्यादा होती है इसी वजह से। और जो मॉनसून के टाइम होते हैं, मॉनसून के टाइम पे रेन होती है, तो ये जो रेनी सीजन है वहाँ पे जो नेचुरल तरीके से उसको पानी मिलता है। तो ये जो इरिगेशन की प्रोसेस है वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन वेरी करती है। उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी करती है। सोर्स ऑफ इरिगेशन: वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ये सब इरिगेशन के सोर्स है जहाँ से हमें पानी मिलता है। ये सब जो सोर्स है वहाँ से हमें पानी मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कि बहुत साल पहले जो हम ट्रेडिशनल तरीके से इरिगेट करते थे क्रॉप को, ये वो मेथड्स हैं जिसमें मोट सिस्टम, पुली सिस्टम भी कहते हैं उसको, चेन पंप कहते हैं, डेकली कहते हैं, और जो लीवर सिस्टम होते हैं, ये सब जो मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम वहाँ से पानी को लेते हैं और क्रॉप में इरिगेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मोड सिस्टम है, यहाँ पे ये जो मोड सिस्टम है, वहाँ पे ये जो फार्मर है वो ये वेल से पानी को निकाल के इसको, ये जो फील्ड है उसमें क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं। यहाँ पे ये चेन पंप है, इसका नाम है चेन पंप क्योंकि यहाँ पे हम पंप का यूज़ करते हैं। और जो चेन होती, ये जो सर्कुलर चेन होती है वो यहाँ से ये बाल्टी नीचे जाती है और वहाँ से पानी को कलेक्ट करके यहाँ से ऊपर आती है और यहाँ पे वाटर को इरिगेट करती है। तो ये हो गई चेन पंप। ये डेकली है जहाँ पे ये बहुत लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होती है, एक साइड पे पत्थर बंधा होता है। जब ये पत्थर नीचे आता है तब यहाँ से बाल्टी में से नीचे से पानी ऊपर आता है। ये जो राहत सिस्टम है, ये जो राहत सिस्टम है उसमें ये एक एनिमल जो होते हैं वो यहाँ पे घूमते रहते हैं, उसकी हेल्प से यहाँ से पानी बाहर निकलता है और वो फार्म्स में इरिगेट होता है। तो ये हो गई ट्रेडिशनल मेथड्स। अब है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। Modern method of irrigation help us to use water economically and the main method used are as follows कि जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है वो हमें इकोनॉमिकली हेल्प करती है क्योंकि उसमें जो पानी है वो बहुत कम यूज़ होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम: दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये जो स्प्रिंकल सिस्टम है उसका यूज़ ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पानी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि जो दो पाइप्स होती है, एक मेन पाइप्स होती है और उसके डिफरेंट इंटरवल्स में
उसके साथ पर्टिकुलर एक परपेंडिकुलर एक पाइप लगी हुई होती है जिसके ऊपर रोटेटिंग नोजल प्रेजेंट रहता है। यहां पे हम इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये हम इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है वो मेन पाइप है, ठीक है, ये मेन पाइप है और उसके साथ ये जो है परपेंडिकुलर पाइप रहती है जो कि 90 डिग्री होती है। परपेंडिकुलर पाइप है वो डिफरेंट पोर्शंस में इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे रहती है और यहाँ पे रोटेटिंग नोजल होता है। फिर यहाँ से जो परपेंडिकुलर पाइप से पानी फोर्स के साथ आता है और यहाँ से फोर्स से बाहर निकलता है, तो ये जो रोटेटिंग नोजल है वो यहाँ पे घूमता है और जो पानी है वो स्प्रिंकलर होता है और जो पानी है वो एस्केप होता है फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स एंड वो स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स, और वो जो है वो रेनी तरीके से जैसे रेन होता है, जैसे रेन होता है उस तरीके से वो पानी इरिगेट होता है क्रॉप में, ताकि यहाँ पे जो वेस्ट ऑफ वाटर है वो बहुत ना के बराबर होता है, यहाँ पे वेस्ट ऑफ वाटर नहीं होता है। सेकंड मेथड है ड्रिप सिस्टम। यहाँ पे इस सिस्टम में जो वाटर है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेट किया जाता है, इस वजह से इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ये जो रूट्स होते हैं क्रॉप के उसके नज़दीक जो पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन और ट्रीज। कि फ्रूट प्लांट्स और गार्डन और जो ट्रीज होते हैं उसको पानी देने में वो बहुत अच्छी टेक्निक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इस मेथड में वाटर वेस्ट होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड होता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना धीरे धीरे ऐड होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे जो पानी कम होता है उस जगह पे ये जो ड्रिप सिस्टम है उससे बहुत सारा पानी बचता है। तो आज हमने दो एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र और इरिगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो बाकी रह गई जो मेथड्स हैं, बाकी रह गई जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। स्पिरिट साइंस क्लासेस में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।